वेलकम टू मैथ्स विद मोहित। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले टॉपिक 1 हमारा जो रहने वाला है वो है रिलेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो रिलेशन से भी पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा आता है ऑर्डर्ड पेयर, जो क्लास 12th में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नाम है ऑर्डर्ड पेयर और काम भी इसके ऑर्डर्ड जैसे ही है। यानी कि ये क्या करता है, एक ऐसा पेयर जिसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे जो कॉमा से सेपरेट रहेंगे। जैसे आपका एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट आपका बी है, कॉमा से सेपरेट करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन क्या ख़ास बात हुई इसके अंदर? ख़ास बात यह है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर आपने उसको नंबर 1 डिफ़ाइन किया है तो वो नंबर 1 पोजीशन पर ही रहेगा, और सेकंड एलिमेंट को नंबर 2 आपने नाम दिया है तो वो नंबर 2 पोजीशन पर ही रहने वाला है। यानी अगर आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो ये कम्प्लीटली बदल जाएंगे। यानी कि आपका ए कोमा बी कभी भी बी कोमा ए के इक्वल नहीं होगा इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेकर चलें, जैसे यहाँ पर है आपके पास x कोमा 2 इक्वल्स टू y कोमा 3। अब ध्यान से देखिएगा, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, x। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट इधर कितना है, y। यहाँ सेकंड एलिमेंट कितना है, 2। यहाँ सेकंड एलिमेंट कितना है, 3। तो सारे एलिमेंट्स इसके क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब ये आपका इक्वल नहीं है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 12th में किए होंगे, जैसे आपके पास आ जाते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है x कोमा 2 इक्वल्स टू 3 कोमा 2, और आपको कह दिया जाए फाइंड x की वैल्यू निकालिए। तो अगर आप ध्यान दें कि इस ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट 2 है, इस ऑर्डर्ड पेयर में भी सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है। इसका मतलब ये इक्वल कब होंगे, जब इनका फर्स्ट एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x वैल्यू कितनी एक्वायर कर लेगा, 3। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का कुल मिलाकर मतलब ये है कि उसमें आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और उनका ऑर्डर हमेशा फिक्स रहता है। समझ आई बात? यानी कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यही आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए फर्स्ट एलिमेंट है और बी हमारा क्या है, सेकंड एलिमेंट है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर यूज़ कहाँ होते हैं? एक्चुअल में इनका यूज़ होने वाला है अब आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपका, वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसको भी हम समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होने वाला है, इसमें होंगे आपके पास दो सेट। मान लीजिए सेट ए है आपके पास एक, उसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 कोमा 2। एक है आपके पास सेट बी जिसके अंदर दो ही एलिमेंट लेंगे 3 कोमा 4। तो आइए हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सभी जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कराना है। तो लेकिन सेट में क्रॉस ज़रूर लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू, अब इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो आइए ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। 1 सबसे पहले 3 के पास जाएगा, फिर 4 के पास भेज दो। जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल हम करते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, सेम हुई है। तो 1 कोमा 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना, फिर 1 कोमा 4 बना, फिर अब 1 का काम ख़त्म हो गया, अब 2 का काम शुरू। 2 जाएगा 3 के पास और ऐसे 2 जाएगा 4 के पास। ये बन गया आपका सेट। किसका सेट बना? ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना है। और यही सेट क्या कहलाता है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। आई होप कि ये बात समझ आई होगी आपको। तो अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को और समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट हो, बी सेकंड सेट का एलिमेंट हो। अभी हमने ये किया ना, मान लीजिए हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया सच दैट उसके अंदर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, और कंडीशन, हार्ड कंडीशन ये होती है कि ए आपका
ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी आपका बी का एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर का ऑर्डर मैटर करता है किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में एक बात और होती है क्या, कि अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इसका रीज़न आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बी क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर से बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, इसी वजह से दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं रिलेशन की। ये रिलेशन क्या है, रिलेशन को समझते हैं आप सब लोग। रिलेशन, माँ बेटे का रिलेशन, बाप बेटे का रिलेशन, बहन भाई का रिलेशन, जो रिलेटिव्स हैं वो भी आपके क्या हैं, रिलेशन में हैं, किसी ना किसी रिलेशन में हैं। और तुम्हारे भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो उसी तरीके से रिलेशन की हम बात करें, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक सेट ये है आपका, दूसरा सेट आपके पास ये है। तो एक्टर्स की बात करते हैं। मान लीजिए सेट ए में जो एलिमेंट है उसमें आ गया अमिताभ बच्चन, उसमें आ गया विराट कोहली, इसमें आ गया रणबीर कपूर। दूसरे सेट की बात करेंगे, इसमें आ गई अमिताभ बच्चन है तो इसमें कौन आ गया, जया बच्चन भी आ गई भाई। इसमें आ गई अनुष्का शर्मा जी, और इसमें आ गई आपकी आलिया भट्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ सेट ए के एलिमेंट सेट बी से किसी ना किसी तरीके से क्या है, रिलेटेड है, रिलेशन में है, तो कौन सा रिलेशन आगा हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, वो देखो ध्यान से। अमिताभ बच्चन किसका हस्बैंड है, जया बच्चन का, रिलेटेड है। विराट कोहली किसका हस्बैंड है, अनुष्का शर्मा का, रिलेटेड है। रणबीर कपूर किसका हस्बैंड है, आलिया भट्ट का, ये भी क्या है, रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या रिलेशन डिफाइन करेंगे, कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के क्या हैं, हस्बैंड है। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेशन का एक और एग्जांपल जो बुक में दिया है वो क्या है आपके पास, वो समझिए। मान लीजिए अब आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो किस तरीके से हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल में 12th के बच्चों का सेट डिफाइन कर रखा है, नाम रख दिया है सेट ए। उसी स्कूल के 11th क्लास के बच्चे हैं और उनका नाम दे दिया आपने सेट बी। अब देखो, अब हमें डिफाइन करना है एक्चुअल में क्या, एक रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन जो होता है, ये सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, ये होता है सबसेट। किसका सबसेट होता है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। अब ये बात तो समझ नहीं आई सर हमें, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अभी सिर्फ रिलेशन पर ध्यान दो। रिलेशन एक्चुअल में क्या है, जहाँ एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से क्या है, 100% किसी ना किसी तरीके से क्या है, रिलेटेड है। अब रिलेशन को लिखने का तरीका क्या है, अभी सबसेट वाली बात भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो अभी रिलेशन को कैसे लिखा जाता है वो समझिए। मान लीजिए सेट ए, ये आपका एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग करता है किसको, रिलेशन आर को बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे कि ए इज़ रिलेटेड टू बी इन केस ये जो आपका ए कोमा बी है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। ये है रिलेशन को लिखने का तरीका, ठीक है ना। अब देखो सबसेट की बात हम करें, क्लास 11th में आपने सेट पढ़ा है, सेट के सबसेट भी पढ़े हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। हमारे पास क्या होते थे, मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं 1, 2, ठीक है ना। तो चलो इसको भी दूसरे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक सेट है, कोई आदमी है, मान लीजिए वो आदमी इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी है। दो एलिमेंट आ गए, दो क्वालिटीज़ आ गई इसके पास, कि वो क्या है, इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी है। अब उसके बच्चे भी, एक बच्चा ऐसा हो गया जो सिर्फ इंटेलिजेंट है, एक बच्चा ऐसा हो गया जो सिर्फ हैंडसम है, और एक बच्चा तो ऐसा हो गया जो इंटेलिजेंट भी है, हैंडसम भी है अपने पापा की तरह, और एक नालायक ऐसा जो ना ही इंटेलिजेंट है ना ही हैंडसम है।
तो ये जो 4 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ही क्या है, इस सेट के सबसेट हैं। क्या है ये? इस सेट के सबसेट हैं। तो इसी तरीके से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि अब रिलेशंस के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे उनको क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे, कैसे उनकी आपको पहचान करनी है कि कौन सा रिलेशन है। तब तक के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।